अनुभव रसिक सभी प्यारे साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है आम आदमी की व्यथा। आज का इंसान एक ऐसे जुनून से, एक ऐसी पीड़ा से गुजर रहा है, एक अनकही पीड़ा, पर सर्वभोगी पीड़ा। वो जिन जिन मान्यताओं से, जिन जिन धारणाओं से, जिन जिन आस्थाओं से बंधा हुआ है, उसके पीछे बहुत मजबूत विश्वास हैं और अपनी अपनी खूंटियों से, अपने अपने धर्म और संप्रदायों से, अपने अपने धर्म गुरुओं से, अपनी अपनी मान्यताओं से जब बंध जाता है इंसान कोई, तो उसी में सब कुछ मानता है। सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ अपने उसी माने हुए विश्वास को, आस्था को वो समझता है। और जब उन आस्थाओं से उसे धक्के मिलते हैं, उसे तकलीफ मिलती है, उसे अविश्वास महसूस होता है, तो उसकी दृढ़ता डगमगा जाती है। अभी वो संपूर्ण नहीं है, अभी वो अनजान, अज्ञानी है। सांसारिक दुर्बलताओं से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बहुत सारी कमजोरियों से, बहुत सारी तकलीफों से वो गुजर रहा है। ऐसे में अपने माने हुए उस भगवान को, अपनी आराधना को ही वो अपना सहारा समझता है। पर जब वहां से उसकी कसौटियों पर खरापन नहीं निकलता, तब उसकी हालत क्या होती है, न कह सकता, न सह सकता। अगर किसी को कहे तो पागल खुद बने, मूर्ख खुद कहलाए, और सहे कैसे। असहनीय व्यथा होती है वो, क्योंकि आस्था ही छल रही है ना उसको। मेरी आस्था ने मुझे ही छला है, मेरी आस्था ने मुझे ही छला है। बड़ी भीड़ है, मीत किसको बनाऊं। रोता है वो, सिसकता है पल पल। इतनी भीड़ है सद्गुरुओं की, इतनी भीड़ है मार्गदर्शकों की, लेकिन कोई उसे दुखों से मुक्त नहीं कर पाते। तो उसे लगता है मेरी आस्था ने छल लिया मुझे। याद आता है श्री उत्तराधन सूत्र का वो कथन, वो गाथा, जिसमें भगवान ने कहा कि आज जिनेश्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मार्गदर्शक दिखाई दे रहे हैं, जो अपने अपनों को ऐसा बनते हैं कि हम तुम्हें मोक्ष पहुंचा देंगे, सारे दुखों से मुक्ति दिला देंगे। ऐसे मार्गदर्शकों की भीड़ लगी हुई है, पर
वो सब अधूरे हैं, वो सब अपर्याप्त हैं। कोई मोक्ष नहीं पहुंचा सकता किसी को, सच्चाई यही है। लेकिन भोला इंसान अपनी आस्थाओं से ही ठगा जाता है। मेरी आस्था ने मुझे ही छला है, बड़ी भीड़ है, मीत किसको बनाऊं। मेरी जिंदगी अनकही सी कथा है, सुखों का न अनुभव न मुखरित व्यथा है। मेरी जिंदगी अनकही सी कथा है, सुखों का न अनुभव न मुखरित व्यथा है। न ऊंचे स्वरों में मुझे रास आता, बहुत शोर है, गीत किसको सुनाऊं। मेरी आस्था ने मुझे ही छला है, बड़ी भीड़ है, मीत किसको बनाऊं। वो बेचारा नादान भोला प्राणी, आज का मनुष्य, वैसे ही बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे अवरोध हैं उसके सुखों में, और उसके साथ साथ ये भी एक परेशानी है। जिधर जाता है उधर कहता है, अरे मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, इसको तू सार्थक कर ले, सफल बना ले। भाई सफल कैसे बनाऊं, तरीका बताओ। और तरीका बताने वाले सैकड़ों हजारों की तादाद में हैं, बड़ी भीड़ है। और वो बेचारा सीधा साधा इंसान, भोला भाला आज का व्यक्ति फंसा हुआ गोरख धंधों में, और वो सोचता है ये मेरे भगवान हैं, मैं भी तो कोई पाप नहीं करता, मैं भी तो किसी को कष्ट नहीं देता। उनके समर्पण में बंध जाता है, समर्पित हो जाता है उन्हें, और कहता है मैंने आज तक प्रेम का ही बीज बोया हर जगह, मैंने किसी को दुखी नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना। लेकिन वो जो इंसान के रूप में भगवान का मुखौटा लगाए हुए, भगवान बने हुए जो उसके आस्था के केंद्र, जब उसको धोखा देते हैं, जब उसकी आस्था घायल हो जाती है, तब वो सोचता है किसके लिए दीप जलाऊं मैं, किसको अपनी आराधना पूजा समर्पित करूं मैं। समर्पण सुमन हर जगह ही संजोया, जहाँ तक बना प्रेम का बीज बोया। समर्पण सुमन हर जगह ही संजोया, जहाँ तक बना प्रेम के बीज बोया। मनुज देवता के मुखौटे लगाए, ठगा सा खड़ा हूँ, दीप किसको दिखाऊं। मेरी आस्था ने मुझे ही छला है,
बड़ी भीड़ है मीत किसको बनाऊं, मेरी आस थाने मुझे ही चला है। कई बार तो ऐसे ऐसे कुगुरुओं के चक्कर में पड़कर न मालूम कहाँ कहाँ माथा टेका उसने, न मालूम क्या क्या किया उनके कहने से, क्योंकि समर्पित हो गया ना, इसीलिए तो ज्यादा तकलीफ होती है। जब उसे पता चलता है हाय मैंने क्या क्या कर दिया, उनके बहकावे में आकर कितने कर्म बांध लिए, कितने पाप कर लिए जो नहीं करने थे, लेकिन फिर भी मंजिल नहीं मिली, मंजिल नहीं मिली। आज भी मैं कहाँ खड़ा हूँ, चौराहे पर खड़ा हूँ, दोराहे तिराहे पे रुकना पड़ा है, अजानी गुफाओं में झुकना पड़ा है, दोराहे तिराहे पे रुकना पड़ा है, अजानी गुफाओं में झुकना पड़ा है। न पथ है विजेता न मैं ही पराजित, न पथ है विजेता न मैं ही पराजित, अभी शेष फल जीत किसको जताऊं, मेरी आस थाने मुझे ही छला है, बड़ी भीड़ है मीत किसको बनाऊं। वो भोला इंसान आज के जमाने में जो भगवान बनने और भगवान बना देने का दावा करते हैं, जगह जगह खुली हुई हैं दुकानें मोक्ष बांटने की, ध्यान में उतरकर आत्मा को साक्षात देखने की और दिखाने की। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब चंगुल में फंस जाता है कोई उनके, तो वो ऐसा नहीं छोड़ते हैं उसका लहू, और वो बेचारा लुट पिट का ठगा सा खड़ा रह जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और बहुत दूर और ज्यादा दूर होता जाता है अपने आप से, अपनी आत्मा से। तो भोले तू समझ, इस व्यथा को न तू सुना सकता, किसी को न बता सकता, न कह सकता, न सह सकता, इसलिए अपने स्वरूप में लौट आ। वही है सच्ची आस्था का केंद्र। खुद को देख, खुद में ही बैठा है तेरा अपना भगवान। तू खुद ही परमात्मा है। क्यों कहाँ दौड़ता है? मत दौड़, आ जा, अपने में विश्रांति ले ले, बस और कहीं विश्रांति नहीं है। यही तेरी व्यथा का अंत है, यही समाप्ति है, यही तेरी मंजिल है।
तू खुद ही प्रभु है, तू खुद ही प्रभु है। अपने को पहचान ले, अपने को मान ले, स्वीकार ले, तेरे पास ही है सारा खजाना। क्यों भटकता है, क्यों भीख मांगता है जगह जगह? आजा, लौट आ अपने में, लौट आ अपने में। बस बस, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता है, तू ही रास्ता है, तू ही राही है, तू ही मंजिल है, तू ही मंजिल है। अनुभव रस